सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स को कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं अगला चैप्टर भी अभी के अभी ही डाल दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फान जो होती है ये बताती है शेरेक एकेडमी टीम का जो अगला मैच है वो अमानो एकेडमी के साथ है, इसलिए दोनों ही एकेडमी के टीम मेंबर्स स्टेज पे आ जाइए। और हम देखते हैं कि शेरेक एकेडमी की टीम की तरफ से ये जिंगलिंग आई होती है इस मैच के लिए, जबकि अमानो एकेडमी जो है उसने अपने कैप्टन जू जिहांग को भेजा होता है इस मैच के लिए। और सभी लोगों को इनके बीच की बैटल का बेसब्री से इंतजार है। और वाकई में भाई लोग काफी लंबे समय बाद ये जिंगलैंड बैटल करने मैच में आई है। और जैसे ही रेफरी बैटल को शुरू करने का कहता है तो ये जो जू जिहांग जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। तो जिंगलैंड भी अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेती है इससे बैटल करने के लिए। और बिना एक मोमेंट वेस्ट के ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को अनलीश करते हुए जू जिहांग के ऊपर चार्ज कर देती है, अटैक कर देती है। जबकि इस तरफ जू जिहांग जो होता है ये जिंगलैंड के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हैमर का इस्तेमाल करता है। और वाकई में ये अपनी हैमर के दम पे इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज को देख के ये भी खुश होते हुए मन ही मन कहता है जब तक कि तुम मेरे सोल डिवोरिंग ऑरा से कवर रहती हो तब तक तुम्हारी जो सोल है वो लगातार डिवोर होती रहेगी। और मेरे पास जो मेरा बैटल आर्मर है तो इसके साथ ही मैं इसके अटैक्स को आराम से ब्लॉक करके इसको हरा सकता हूँ। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और ये बंदा चौंक जाता है, हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि ये जिंगलैंड जो है ये अपनी पावर को रिलीज कर रही है। और इस चीज को देख के ये कहता है आखिर अब भला ये क्या है। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये जिंगलैंड जो होती है अपनी पावर को कंसंट्रेट कर रही होती है, जो कि वाकई में काफी टेरिफाइंग लग रहा होता है। और अगले ही मोमेंट हम इसके पीछे एक काफी जायंट स्वॉर्ड की स्लाइहुड देखते हैं जो कि इसकी सोल पावर से बनी होती है। और इस चीज को देख के जू जिहांग भी काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। जबकि इस तरफ ये जो कमेंटेटर फान जो होती है ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है जैसे ही ये जिंगलैंड के बदन के ऊपर 1 वर्ड बैटल आर्मर के पूरे एक सेट को देखती है। और वाकई में इस मोमेंट पे जिंगलैंड का ये जो बैटल आर्मर होता है काफी ज्यादा खतरी दिख रहा होता है। और वाकई में इस मोमेंट पे ये सोने की चिड़िया की तरह काफी ज्यादा चमचमा रही होती है। और इस चीज को देख के फानर जो होती है कहती है इसका ये जो बैटल आर्मर है ये वाकई में पूरी तरीके से शार्पनेस से भरा हुआ है। और उस मोमेंट पे जो एक्सप्लोसिव मोमेंटम हुआ था उसने तो यहाँ तक कि स्टेज पे जो सोल बैरियर है उसको भी हिला के रख दिया था। और तभी हम इस स्टेज पे जिंगलैंड को देखते हैं जो कि वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। और काफी सारी गोल्डन स्ट्रिंग्स इसके अंदर से रिलीज होने लगती है। और ये जो गोल्डन स्ट्रिंग्स होती हैं किसी कोड़े की तरह किसी वाइब की तरह जू जिहांग के ऊपर लगातार चारों तरफ से अटैक करे जा रही होती हैं, जिन्हें बेचारा जू जिहांग तो ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा होता है। और ये जानता था अब ये कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए ये डर के मारे तुरंत ही गिव अप कर देता है। और जैसी ऑडियंस इस चीज को देखती तो हैरान रह जाती है और कहती है आखिर ये इतना जल्दी कैसे गिव अप कर सकता है। और तभी ये बंदा किसी चीज को नोटिस करता है और कहता है कि जरा रुको, एक बारी करीब से उसके बैटल आर्मर को तो देखो। इसका जो बैटल आर्मर है वो तो पूरी तरीके से अटैक मार्क से भर रखा है। और ऐसा दिखता है कि इसे तो रिपेयर कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो अब कोई हैरानी नहीं है कि इस बंदे ने इतनी आसानी से इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। इनके बीच का जो गैप है वो वाकई में पहले ही काफी ज्यादा बड़ा है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये परेशान होते हुए सोचता है, मतलब कि जू जिहांग जो होता है ये सोचता है हम दोनों ने ही तो 1 वर्ड बैटल आर्मर को पहन रखा है लेकिन तब भी हमारे बीच का गैप इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। और वैसे भी मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी इससे ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तब भी मेरे पास इससे जीतने का 1% चांस भी क्यों नहीं था। और तभी फान जो होती है ये अनाउंसमेंट करते हुए कहती है ये वाकई में एक काफी तगड़ी क्लैशिंग विक्ट्री है
स्टूडेंट ये जिंगलैन जिन्होंने वन वर्ड बैटल आर्मर को पहन रखा, ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और अनएक्सपेक्टेडली शेरक एकेडमी में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो इनका कैप्टन टांग वुलिन नहीं बल्कि ये लड़की ये जिंगलैन है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैच के लिए शेरक एकेडमी की तरफ से यूई जेंग्यू आया होता है बैटल करने के लिए, जबकि यूई जेंग्यू को देख के तो ये जो लड़की होती है परेशान होते हुए सोचती है यहाँ तक कि कैप्टन भी इसे नहीं हरा पाए तो बैटल करने के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया, तो जब कैप्टन इन्हें नहीं हरा सके तो आखिर मैं कैसे इन्हें हरा सकती हूँ। मैं तो बस इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि मेरे पास 1% चांस तो हो जीतने का। वैसे जो भी हो ये जो स्टूडेंट जेंग्यू है ये वाकई में काफी अच्छा दिखता है और ये जो छपी जेंग्यू जो होता है इसको यो करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बस 1 मिनट के अंदर ही इस लड़की ने गिव अप कर दिया होता है और ये जेंग्यू के सामने जरा भी टिक नहीं पाती है और वाकई में इसने काफी जल्दी इस मैच को फिनिश भी कर दिया होता है और काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा होता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने मैजिक एम्परर नाम की सीरीज को शुरू किया है जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, तो आप लोग प्लीज उसे भी चेकआउट जरूर करना और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी क्योंकि भाई उसका जो एमसी है वो न सिर्फ ओवर पावर्ड है बल्कि बैडएस है जो कि आप लोगों को वाकई में काफी ज्यादा मजेदार लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को वापस से कंटिन्यू करते हैं। अगला राउंड जो होता है युआनन ये हुई जो होती है बड़े आराम से जीत जाती है और फिर ये जो डुएल मैचेस होते हैं उसमें जई जो होता है जियो यान के साथ मिलके बैटल को जीत जाता है और फान युआन जो होती है ये भी बताती है कि शेरक एकेडमी जो है ये 1-on-1 2-on-2 मैचेस को जीत चुकी है, तो अब फाइनल टीम बैटल को करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही ये उसको भी जीत गई है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ ही शेरक टीम जो है ये टीम कंपटीशन के फाइनल कंपटीशन टॉप 8 में एंटर कर चुकी है और ऐसा देखता है कि टांग वुलिन की एब्सेंस जो है उसने बिल्कुल भी इनके परफॉर्मेंस के ऊपर जरा सा भी असर नहीं डाला है। जबकि इस तरफ सिक्स्थ ब्रदर जो होता है ये कहता है शेरक टीम जो है ये टीम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और इन्होंने वाकई में काफी बढ़िया गेम प्ले दिखाया है और इनकी वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनी हुई है और वो जो लड़की है जिसके पास वन वर्ड बैटल आर्मर है जिंगलैन वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो इस पर फोर्थ ब्रदर जो होता है ये कहता है आखिर ये कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, तो इस पर सिक्स्थ ब्रदर भी परेशान होते हुए सोचता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, आखिर ये क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब तक कि यहाँ पे लोंग जुई खड़ा हुआ है तब तक कि शेरक एकेडमी के पास जरा सा भी चांस नहीं है कि वो इस टीम बैटल को जीत सकें। ब्रदर लोंग क्या आप ठीक हैं, क्योंकि जब से टांग वुलिन के साथ वो सीन हुआ है तब से आप प्रेशर में दिख रहे हैं। तो इस पर लोंग जुई जो होता है ये कहता है मैं तो एकदम ठीक हूँ, जबकि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो कल की बैटल के लिए। और फिर हमें रात के टाइम पे जई का सीन दिखाया जाता है जो कहता है हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, अगर कल हम फाइनल चैंपियनशिप को जीत सके तो कैप्टन जो है ये सेफली लौट आएंगे। तो गु युई जो होती है कहती है कल के मैच को जीतने के लिए हमें लक की जरूरत पड़ेगी लेकिन इसके साथ ही साथ स्किल्स भी चाहिए क्योंकि कल का जो अपोनेंट है वो कोई मामूली अपोनेंट नहीं है, इसलिए हम सभी को पूरा जोर लगाना होगा और कम से कम 2 1-on-1 मैचेस को जीतने होंगे, वो भी बिना लोंग युई के पार्टिसिपेट किए हुए। और जब इसके बाद 2-on-2 मैच होगा और उस मैच में जब लोंग युई पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर आएगा तो ये इनिशिएटिव लेगी हार मानने के लिए और मैं भी जितना हो सके उतने समय तक उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी, टिके रहने की कोशिश करूंगी और उस समय के दौरान तुम्हें बाकियों को जल्द से जल्द किसी भी हाल में हराना ही होगा, जिसके बाद हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे लोंग युई को हराने के लिए और इस तरीके से टीम टैक्टिक काम करेगी। और फिर हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टार लुओ सिटी जो है वो इस मॉर्निंग और भी ज्यादा बिजी हो चुकी है और यहाँ पे सभी लोग एक टीम बैटल का इंतजार कर रहे हैं जिसे इस पूरे सेंचुरी की सबसे एपिक बैटल कहा जा रहा है, जहाँ पे ये जो टीचर होता है मास्टर होता है ये एम्परर से कहता है योर मैजेस्टी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए क्योंकि आज के मैच की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली पहले जैसी नहीं होगी और एक बारी जो लोंग युई ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो मैं पर्सनली खुद जाके एक्शन लूंगा। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे शेरक एकेडमी जो होती है एरिना में आने लगती है, जहाँ पे शेरक की साइड से जई और
युआनिन आए होते हैं और इन्हें देखते हुए ये जो फॉक्स वाला लड़का ये जो होता है ये कहता है मुझे बस इस चीज की चिंता है कि आज शेरक एकेडमी से निपट पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, तो अगली बारी पूरी तरीके से केयरफुल रहना। तो इसके लिए इसका साथी भी मान जाता है और फिर फाइनल जो थी सभी का स्वागत करते हुए कहती है कि सभी लोगों का स्टार लुओ स्टेडियम में स्वागत है इस ईयर के कॉन्टिनेंटल यूथ एडवांस्ड सोल मास्टर कंपटीशन के फाइनल टीम बैटल में, जो कि हमारे स्टार लुओ कॉन्टिनेंटल की मॉन्स्टर एकेडमी और डुओलो कॉन्टिनेंट के शेरक एकेडमी के बीच में है। और अब मैं योर मैजेस्टी का स्वागत करना चाहूंगी जो वो आगे आके दो शब्द कहें। तो मैजेस्टी भी आगे आके कहते हैं शेरक एकेडमी और मॉन्स्टर एकेडमी जो हैं ये दोनों ही अपने अपने डुओलो कॉन्टिनेंट और स्टार लुओ कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कंपटीशन कमेटी जो है ये विनर को और भी ज्यादा प्राइजेस देगी। फाइनल रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो, हर एक कंटेस्टेंट को प्राइज दिया जाएगा जो कि उनकी कल्टीवेशन में हेल्प करेगा, उनको इम्प्रूव करने में। तो चलो अब मैं अनाउंस करता हूँ कि इस मैच को ऑफिशियली शुरू किया जाए और हम देखते हैं कि शेरक एकेडमी की तरफ से जो फर्स्ट पर्सन आया है वो और कोई नहीं, स्टार गॉड मार्शल सोल को रखने वाली और कोई नहीं, ये जिंगलैन है। और इसके साथ ही ये इकलौती पर्सन है जिसके पास वन वर्ड बैटल आर्मर का पूरा एक सेट है, जबकि मॉन्स्टर एकेडमी की तरफ से जो फर्स्ट पर्सन आया है वो और कोई नहीं सुमू है और इसे फॉक्स किंग सुमू के नाम से जाना जाता है और इसकी 8 हेवनली किंग्स में 3rd रैंक है। और फिर क्या था, ये जिंगलैन और ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और वाकई में भाई लोग इनकी ये जो बैटल होने वाली है काफी ज्यादा गजब की खतरनाक होने वाली है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मिस बिल्कुल भी मत करना और अगर देखना चाहते हो आज ही उस बैटल को तो वीडियो के ऊपर 150 लाइक्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट करवा दीजिए। मैं जानता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप करवा देंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।